हाय गाइस। बेटा आज आखिरी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले अपन लोग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है बेटा, देखिए आपको दोनों के फॉर्मूले बता देता हूँ। सिंपल प्लेन तरीके से रटना है अपने को, एक रट लो दूसरा याद हो जाएगा। ये अगर स्फीयर है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है मेरा 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, प्लेनली रटना है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर स्फीयर का इतना है तो हेमिस्फीयर का इससे आधा हो जाएगा, कैपेसिटी उसकी आधी होती है ना, अपन आधा काट देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर का क्यूब। खत्म। ठीक है, चलो ये अपने फॉर्मूला चार्ट पे लिख लिया अपन लोग। अपना फॉर्मूला चार्ट आज फाइनली खत्म हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा मेरा सजेशन ये है, प्लीज़ आप इसको ना 4-5 बार पढ़ोगे रोज, 3 दिन तक ऐसा करोगे, आपको याद हो जाएंगे अगर अभी तक याद नहीं हुए हैं तो। ठीक है, तो आपको जो भी कन्फ्यूजन जो रहता है दिमाग में क्वेश्चन का, वो चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलो एनसीईआरटी करते हैं। बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नियरली पूरे के पूरे बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, वो नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, कोई बड़ी बात तो है नहीं। देखिए पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला डालो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो फट से बेटा इसको पॉज करो और निकालो। बेटा पहला सेंटीमीटर क्यूब में निकाल दो, दूसरा मीटर क्यूब में निकाल दो। चलो पॉज करके कर लो बच्चा लोग। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा आप लोगों ने फिजिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है ना? हाँ, आई थिंक कौन से ग्रेविटेशन चैप्टर में आता है बेटा, ये एंड में अपना। ठीक है, तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आपको जस्ट मैं इतना बता दूं क्या होता है। अगर एक अपना कंटेनर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये पानी पूरा का पूरा भरा हुआ है, इसके अंदर मैं कोई अगर एक ऑब्जेक्ट डालूंगा तो इसमें से पानी ऑब्वियसली गिरेगा। तो कितना पानी गिरेगा? जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम रहेगा। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा एक स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर इतना। मतलब क्या निकालना है बेटा अपने को? कुछ भी नहीं, अपने को कहते हैं डायमीटर निकालना है। इस बार अपने को क्या दिया गया है बेटा? अपने को डायमीटर दिया गया है, वॉल्यूम निकालना है। तो पहले मैं रेडियस निकालूंगा, 14 होगा, उससे निकल जाएगा। इसका रेडियस कितना होगा बेटा मेरा? 21/200 मीटर होगा। समझा आपको? ये आपको चाहिए नहीं, हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 21/2 सेंटीमीटर में भी आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। फिर देखिए इसने पूछा अमाउंट ऑफ वाटर, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में छोड़ो चल जाएगा। अगर आपको लीटर मीटर या मिली लीटर में लिखना है तब उसमें भी कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा नहीं रहा हूँ बेटा, आप लोग प्लीज ये वाला क्वेश्चन भी खुद से ही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। डायमीटर ऑफ अ बॉल आपको दिया हुआ है, आपको मास ढूंढना है। अगर डेंसिटी इतनी है, देखो अपना डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, या फिर अपने को ये करना है कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 8.9 ग्राम्स, तो जितना भी वॉल्यूम आएगा उसका कितना मास है उससे भी कर सकते हो। जिससे करने की इच्छा है उससे कर सकते हैं। तो पहले एक आप ट्राई करो बेटा, इसका आप लोग डायमीटर दिया हुआ है, आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। तो पॉज करके पहले आप लोग रेडियस निकाल लो, इसका 2.1 सेंटीमीटर है, 21/10 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम निकालो आप लोग, फिर अपन उसका मास निकालने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार ट्राई करो बेटा ये क्वेश्चन खुद से आप लोग। चलिए अपन देखते हैं इसका। 2.1 सेंटीमीटर रेडियस रहने वाला है इसका, रेडियस हो गया 21/10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब, मतलब हो जाएगा 4/3 पाई 21/10, 21/10, 21/10। देखो 7 3 था 21 और ये 21 मेरा कट गया है। ठीक है, अब देखो ये दोनों मिला के हो गया 88 और 21 सा एक बार देख लेते हैं अपन लोग। 21 का स्क्वायर कितना है? 1 2 2 4 441। तो देखिए 441 मल्टीप्लाइड बाय कितना है बेटा? 88 है। ठीक है, तो ये 8 32 प्लस 3 32 35। चलो बेटा 8 2 5 3 8 0 प्लस 1 5 6 7 8 8 3। आंसर बेटा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये बेटा मेरा क्या हुआ है? ये मेरा स्फीयर का वॉल्यूम हुआ है। बट बेटा मुझे क्या निकालना था? मास निकालना था। अब उसने कितना बोला है? 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना मास है? 8.9 ग्राम मास है। देखिए अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 8.9 ग्राम मास,
तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का कुछ x ग्राम मास रहेगा। इतने में इतना तो इतने में कितना, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, x इज इक्वल टू 338808 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 89/10। देखो 38808 इंटू 89। बेटा हो सकता है आपके एनसीईआरटी वालों ने ना राउंडिंग ऑफ पहले ही कर लिया हो, क्या इसको 38.9 जैसा कंसिडर कर लिया हो, 38.81 जैसा कुछ कंसिडर कर लिया हो, फिर क्या हो, मैं राउंडिंग ऑफ नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर निकाल रहा हूँ। 9 8 72 72 प्लस 7 72 79 प्लस 7 9 से 27 प्लस 7 34। ठीक है, अब देखिए ये जगह 8 8 64, 8 8 64 प्लस 6 64 70 प्लस 7 8 16 24 प्लस 7 कितना जाएगा 24 31 2, ये हो जाएगा प्लस 1 यहाँ पे 8 9 13 प्लस 1 5 4 3। तो आंसर कितना होगा 3453912 अपॉन 4 जीरो था ना, 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4, तो 345.3912 ग्राम्स हो रहा है मेरा आंसर। इसको अप्रॉक्सीमेटली मुझे पता नहीं पीछे आंसर क्या लिखा हुआ होगा, मेरे को इससे एक्सपेक्टेड है 345.4 जैसा कुछ लिखा हुआ होगा। मैंने राउंडिंग ऑफ किया होगा बेटा, मैंने राउंडिंग कुछ भी नहीं किया है जानबूझ के, ठीक है ना, मैं प्रॉपर आंसर आपको ला के देना चाहता था इसलिए मैंने ला लिया है, प्रोवाइडेड मेरा आंसर कैलकुलेशन ऑब्वियसली करेक्ट हो। ठीक है, चलिए अगर आपका आंसर ऐसा मैच नहीं हो रहा तो ठीक कर लीजिए बच्चा लोग। चलिए गुड, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये वाला अपने एक्सरसाइज नंबर 4 में भी किया था, ऐसा वाली पैटर्न का याद करो आप लोग। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। बेटा आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ चाहिए, जैसे वॉल्यूम ऑफ मून कितने टाइम्स इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो बेटा प्लीज ये वाले को क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग क्वेश्चन 4 को ट्राई कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमें क्या दिया है, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो देखिए ये अगर अर्थ है मेरा, ये मेरा मून है, तो मैं डायमीटर अगर अर्थ का x मान रहा हो तो इसका कितना जाएगा बेटा, x/4 हो जाएगा। तब यहाँ पे देखिए इसका रेडियस कितना होने वाला है बेटा, इसका आधा हो जाएगा, तो इसका रेडियस था, इसका आधा है ना, x/8 हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम देखिए 4/3 पाई r क्यूब, ऐसा कितना होगा 4/3 पाई r का क्यूब। अब दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करूँगा, वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। बेटा उसने मुझे मून कितने टाइम्स है अर्थ के, इसलिए मून अपॉन अर्थ किया मेरा, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 4/3 पाई x/8 का क्यूब मतलब x/8 इंटू x/8 इंटू x/8, और ये देखिए 4/3 पाई x/2 का क्यूब मतलब x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, 4/3 पाई कट रहा है। अब देखिए बेसिकली कितना आता है, x/8 इंटू x/8 इंटू x/8 डिवाइड बाय x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, पलटाऊंगा मैं, देखिए x³ 8 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 2 अपॉन x³, ये कटा, ये देखिए तीनों के तीनों 2 मिला के 8 होता है, ये हो गया। तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाए 1/64, खत्म। तो कितने टाइम्स है, 1/64 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ मून किसके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ से, ठीक है ना, खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा लोग, ये भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, अपन ने इसका पहले सरफेस एरिया का देख चुका था बेटा। गुड वर्क। नाउ गाइस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ये, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर ये होल्ड। डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लूँगा 105/20 सेंटीमीटर, इससे 2/3 पाई r क्यूब करके वॉल्यूम निकाल दूंगा। फिर मुझे पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है, उससे मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा, इतने सा कितना वॉल्यूम होगा मिलीलीटर में, फिर मैं उसे लीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। हमें पता है डायमीटर कितना था बच्चा लोग, डायमीटर था 10.5 सेंटीमीटर, तो मेरा रेडियस कितना जाएगा 105/20 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम देखिए 2/3 पाई r का
क्यूब है बेटा, ठीक है ना। ये 105/20, ये भी 105/20, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 35 ज़ा, ये हो गया 1 ज़ा, ये हो गया 5 ज़ा, ठीक है। ये देखिए 2 और ये 10 वैसा कट रहा है मेरा। अब देखिए 22 5 ज़ा होता है 210 इंटू, आई होप आपको 105 का स्क्वायर ओरली निकालना आता है, 11025। बेटा अगर आपको ट्रिक पता है निकालने की तो आप वैसे निकाल लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, 105 इंटू 105 भी आप करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। देखिए 10, ये 20, ये एक और 20, ये एक 0 इससे कट गया। अब 11025 मल्टीप्लाई बाय 21 कर रहा हूँ मैं, 11025 मल्टीप्लाई बाय 21, 52011004502252525132। आंसर कितना बेटा 231525 अपॉन 400, ठीक है। अब बेटा मैं इसको 231525 को सिर्फ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जाएगा कितना 7 ज़ा 7 4 सॉरी 5 ज़ा, ये गया 20, ये था 3, ये 1, 7 ज़ा 28, ये गया 3, ये है 5, 8 ज़ा 32, ये बचा 3, ये 8 ज़ा, अच्छा ये था 2 आया यहाँ पे, ये 8 ज़ा हुआ -32 0, ये 5 आया, 1 ज़ा ये 1, ये 0 ज़ा, तो बेसिक 0.25 और आने वाला है, और पीछे और 2 जीरोस थे ही बेटा, तो ये जगह 578.8125 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मेरा वॉल्यूम आ रहा है, विच इज इक्वल टू 578.8125 मिलीलीटर, which is approximately equal to 0.578 लीटर। देखिए क्या किया बेटा मैंने, वॉल्यूम निकाला पहले तो। वॉल्यूम कैसे निकाला, 2/3 पाई आर क्यूब से, उसे कैलकुलेशन में सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर। वो जैसे हुआ फिर उसको मैंने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। गाइस आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कैलकुलेटर वगैरह यूज़ मत कीजिए, मैं भी आप लोगों को करके दे रहा हूँ पूरा कैलकुलेशन, आप लोग भी खुद से ही ट्राई कीजिए इन सब कैलकुलेशन को बेटा। चलिए कर लीजिए बच्चा लोग। चलो गाइस नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, एक बार के लिए आप लोग चाहिए, सिंपल है, पर अपन नेक्स्ट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका सरफेस एरिया इतना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है ना, 4πr² इज इक्वल टू 154, मुझे पता है, इससे मुझे r मिल जाएगा, r मिल गया तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा प्लीज पॉज कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 4πr² इज इक्वल टू 154 दिया है, 4 22/7 r² इक्वल टू 154, तो r² इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 4, ये 1 ज़ा ये 7 ज़ा हो रहा है, तो r² इक्वल टू 49/4 अगर है तो r की वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर होने वाली है। अब गाइस हम देख रहे हैं क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। देखिए ये दोनों 2 और ये कट गया मेरा, ठीक है। ये 7 इस 7 से कट गया है, 49 इंटू 22, अच्छा ये भी कट रहा है, 1 ज़ा और ये 11 ज़ा, तो 49 इंटू 11 दैट इज 9493 539 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। आपको दिसंबर में निकालना, आप दिसंबर में निकाल के रख लीजिए, वैसे दिसंबर में निकालना चाहिए फाइनल आंसर अपने, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन को भी बेटा पॉज करो और सॉल्व कर लो। ग्रेट, नाउ गाइस नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, बहुत बढ़िया, फ्रॉम इनसाइड इट वॉज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ, ये अच्छा अपना बिल इतना आया है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग दिया है मुझे 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये है, मेरा बिल इतना आया है, तो उससे मैं सी ए से निकाल सकता हूँ, को इनर सी ए से मिल जाएगा, सी ए से पता है तो मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस पता है तो मैं वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बस 4 मार्क कर लो, ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के लिए अपने को आ सकते हैं एग्जाम में,
ठीक है, पॉज करो बच्चा इसको और सॉल्व कर लो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें 1 मीटर स्क्वायर का 2 रुपये दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर का लगता है मुझे 2 रुपये, तो x मीटर स्क्वायर का कितना है मुझे 498 पॉइंट समथिंग था शायद से, 498.96 है हमें, ठीक है, 498.96। तो एम्प्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 इंटू एक्स इज 498.96, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 249.48 विच इज 24948 बाय 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये हेमिस्फीयर था तो मैं 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 498 नहीं 24 क्या लिखा हूँ सॉरी 24948 बाई 100 हो रहा है ये, वैल्यूज डाली मैंने, तो 222/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 24948 बाई 100, तो आर स्क्वायर के लिए 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100। पहले देखो 2 से कट रहा था वो काटा मैंने बेटा 12474, फिर से 2 से कटा था ये 11623 ठीक है, फिर 11 से कटा था बेटा ये 6237 डिवाइड बाय 11, 5 ज़ा ये 55, ये हो गया 73, 6 ज़ा 66, ये 77, 567, ठीक है, तो ये हो गया 567 इंटू 7 अपॉन 100। अब बेटा देखो मुझे पता है कि इसको क्या करना है बेटा इसको स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले रहा हूँ। देखिए ये स्मार्टली मैं कर रहा हूँ, क्यों बेवजह मल्टीप्लाई करूँ, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन में और परेशानी होगी, ठीक है। देखो 7 से जा रहे हैं, ये 56 यानी कि 8 ज़ा, ये 1 ज़ा, फिर ये 9 से हो जाएगा ना, बेसिकली हो गया 9 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 10 आर स्क्वायर, तो आर इसका अंडर रूट तो कितना जगह 9 इंटू 7 अपॉन 10 विच इज 63 अपॉन 10 मीटर चल रहा है शायद से, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। रेडियस देखो रेडियस इतना मीटर आ गया मेरा बेटा। पहले अगर आपका यही मैच नहीं हुआ था ना तो प्लीज़ पहले ये वाला पॉज करके ये तो आप लोग सॉल्व कर लो बच्चा लोग। चलो अब रेडियस आ गया, अब वॉल्यूम निकालना परेशानी का काम नहीं है, तो वॉल्यूम कितना जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, मतलब 2/3 पाई 63/10 63/10 63/10, ठीक है। ये 1 ज़ा 9 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, देखो 22 2 ज़ा 44 44 3 ज़ा 44 3 ज़ा कितना बेटा 12 प्लस 1 12 132, ठीक है। अब 132 इंटू 63 132 इंटू 63 3 9 ये 6 ये 3 18 प्लस 1 12 13 प्लस 1 6 7 आंसर जाएगा 9, ये जाएगा 14 प्लस 1 ये 6 7 7 बेटा 7749। ए यार मैंने गलती कर दिया, सॉरी 132 था मैंने 123 लिख दिया गलती, सॉरी क्या 1, देखिए ये मेरा मिला के कितना हुआ था अभी तक के मेरा 132 इंटू 63 चला था, 132 इंटू 63 मैंने गलती 123 लिख दिया, सॉरी ये 6 9 3 ये 12 प्लस 1 6 18 19 प्लस 1 7 6 1 प्लस 1 10 13 प्लस 1 8 3 1 6 अगेन इंटू 63 करना पड़ेगा मुझे 18 प्लस 1, ठीक है 3 4 ये 9 ये जगह 24 6 6 36 प्लस 3 9 9 हो जाएगा, जगह 18 प्लस 1 40 48 49 जगह 8 0 प्लस 1 19 प्लस 1 12 13 प्लस 1 10 12 प्लस 1 5, आंसर हो जाएगा 523.908 मीटर क्यूब। सॉरी देखो कैलकुलेशन थोड़ा था, कैन नॉट हेल्प इट बेटा, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन अपने करना चाहिए, ठीक है। चलो रेडियस जानकारी में वॉल्यूम अगर मैच नहीं हुआ था तो प्लीज़ एक बार सॉल्व कर लीजिए। गुड, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 10 9 अपन छोड़ रहे हैं अगेन। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ कहते स्फीयर ऑफ डायमीटर, ये हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब विल इट होल्ड, बेसिकली आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। चलो ये तो खुद से कर लो बेटा, पॉज करो इसको और सॉल्व करो फट से, ठीक है। गाइस प्लीज़ पीछे आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग इसका। अब गाइस अपन सिंपल से सॉल्व एग्जांपल, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जिसका रेडियस है कर सकते हैं,
एग्जाम्पल 18 भी देख लो एक साथ ही में उसके, क्या दिया है, शॉर्ट पुट बॉल दिया हुआ है, वो जो खेलते हैं ना गेम वो वाला, रेडियस दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, मास निकालना है, अपन ऐसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था अभी। पहले फट से ये दोनों क्वेश्चंस को पॉज करो और सॉल्व कर लो बेटा। नेक्स्ट गाइस, हेमिस्फेरिकल बॉल, ठीक है, उसके बाद में रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। क्या बात है बेटा, निकाल लो ये वाला भी इसका फॉर्मूला डाल के। चलो गुड। तो बेटा अब यहाँ पे अपना आज का सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में 2 क्वेश्चन देखेंगे, ये जो अपने एनसीईआरटी के बचे हैं। कौन से आई थिंक अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा है, दोनों सिंपल है, और फिर अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। बाय गाइस।